नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपको रेशनल नंबर पढ़ाएंगे और ये भी एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। बात करते हैं हम रेशनल नंबर की। व्हाट इज रेशनल नंबर? लेकिन इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि रेशनल नंबर से हमें जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा। वो होगा नंबर बच्चों डेसिमल। क्या होगा? डेसिमल। और व्हाट इज डेसिमल? दो कंप्लीट नंबर्स के बीच का कोई भी पॉइंट, दो कंप्लीट नंबर्स यानी कि वन और टू कंप्लीट नंबर है, वन टू कंप्लीट नंबर है, इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट जो होगा वो डेसिमल में आएगा। टू और थ्री के बीच का कोई भी पॉइंट आएगा तो वो डेसिमल में आएगा। थ्री एंड फोर के बीच का कोई भी पॉइंट आएगा तो वो डेसिमल में आएगा। किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। ठीक है। अब देखिए ये हमारा है बच्चों नंबर लाइन। ठीक है, जिसमें हम 0, 1, 2, 3, 4 और यहां पे बात करते हैं -1, -2, -3। आप लोग अपने पुराने क्लासेस में, अपने पहले के क्लासेस में पढ़े होंगे कि डेसिमल क्या होता है। अगर मान लीजिए हम लोगों ने लिखा 1.7, तो 1.7 का मतलब ये होता है कि ये 1.7 मतलब ये 1 और 2 के बीच में है कहीं ना कहीं। और हम क्या करते हैं कि एग्जैक्ट, आपने स्केल का भी यूज किया होगा। आप सभी लोग अपने एग्जाम में एटलीस्ट स्केल लेके जरूर जाते हैं। क्या करने के लिए? कॉपी को साइड बाय साइड उसको लाइनिंग करने के लिए, ताकि आप जो लिख रहे हैं वो एक अच्छे से, एक सही तरीके से लाइन में लिखा जा सके। उसी स्केल का यूज करके हमें ये नंबर लाइन बनाना है। अपना उस स्केल में देख सकते हैं कि उस पे लिखा होगा 0, 0 अगर नहीं भी लिखा हो 1, 2, 3, 4 लिखा होता है। 0 से 1 के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। 1 से 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर, 2 से 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 के बीच में 1 सेंटीमीटर। मतलब ये कि हर दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है और वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वैसे ही अगर 1 और 2 के बीच में बात किया जाए तो सबसे सेंटर में आता है बच्चों 1.5। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में। सबसे सेंटर वाला जो होता है वो 5 होता है। तो यहां पे देखिए ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये वाला जो पॉइंट होता है बच्चों 1.5, 1.6, 7, 8, 9 और ये हो गया आपका 2। इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिविजन्स हैं। कितने हैं? 10 डिविजन्स। वही चीज अब देखिए, अगर आपको 1.7 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि आप गिनेंगे। ये आपका पूरा पूरा नंबर है 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ये हो गया बच्चों आपका 1.7। ये जो पॉइंट हो गया आपका ये क्या है? 1.7। तो इसको हम ऐसे एरो बना के लिख देते हैं क्या? 1.7। यही होता है बच्चों हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। जब डेसिमल की बात कहां आएगी? जब दो कंप्लीट नंबर्स के बीच के किसी भी पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो हमारा डेसिमल में आएगा और वो हमारा पार्ट होगा डेसिमल नंबर सिस्टम का। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं रैशनल नंबर की। आप डेसिमल समझ गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज नोन एज द रैशनल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वही हमारा रैशनल नंबर है। आइए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द नंबर विच कैन बी written in the form of
P अपॉन Q वेयर, यहां पे एक कंडीशन भी होता है, अभी मैं बताता हूं क्यों। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ओके। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें जिसमें डिनोमिनेटर ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, अंश ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर या डिनोमिनेटर ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए 1000 बहुत बड़ा नंबर है, या और बड़ा ले लेते हैं, अगर डिविजिबल बाय 0 है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बच्चों क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। अगर आप इतने बड़े नंबर को हटा के और 1/0 भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? 1/0, तो ये भी क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। किसी भी छोटे से छोटे नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा? इनफाइनाइट। इसी वजह से क्यों डिनोमिनेटर को हम 0 कभी भी नहीं कंसीडर करेंगे। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नया टॉपिक होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कुछ नहीं करना हमें, आप देख सकते हैं ये I और R, एक R और बढ़ा देना है, और ये वाला जो कैपिटल आ रही है ये छोटा हो जाएगा। ये होता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q इज नोन एज अ इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों, द नंबर which cannot, which can't be written in the form of P upon Q is known as irrational number. irrational number ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिख सकते हो, वही हमारा इरेशनल नंबर है। अब देखिए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल के साथ आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर दिया है, ये एक नंबर आपको दे दिया 0.1, यही आपका पूरा नंबर है। 0.1 ही आपका पूरा नंबर है, तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 0.1। अच्छा, एक चीज है, डेसिमल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं। तो अगर आपको डेसिमल को रिमूव करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, अगले स्टेप में आप 1 के नीचे पॉइंट लगाते हैं तो आपका डेसिमल हट जाता है, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने 0 आपको लगा देने होते हैं। डेसिमल के बाद, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर एक ही नंबर है, कोई भी है, यहाँ पे 7 भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे 7 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर डेसिमल के बाद कोई भी एक नंबर है तो आपको 1 0 लगाना है, अगर 2 अंक है तो यहाँ पे आपको 2 0 लगाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये हट जाएगा। अच्छा बच्चों, अब एक चीज आप देखिए, 73/100 ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। P भी एक नंबर, ऊपर वाला भी एक नंबर, तो P हो गया, नीचे वाला भी एक नंबर तो Q हो गया। ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्या? रेशनल नंबर। और यही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं क्या? टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। क्या कहेंगे? जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा नंबर है
जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, जैसे 1 2 3 1 2 या 1 3 7 1 9 7 1 4, मतलब कोई भी नंबर हो और ये लगातार चलते जा रहा है, मतलब चलते ही जा रहा है, ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम टर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे? इसको हम टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जिसको हम हटा सकते हैं, मतलब पॉइंट हटा के, डेसिमल हटा के एक नंबर बना सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म का, उसी को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। और जिसको नहीं कर सकते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों रीऑकरिंग एंड नॉट ऑकरिंग। जैसे कि रीऑकर को हम लोग एक और वर्ड कहते हैं रेकरिंग, RECURRING। रेकरिंग किससे बना है बच्चों? रीऑकरिंग, OCCURING। और इंग्लिश तो आपको पता ही है, जितनी बड़ी से बड़ी चीजों को, जितने बड़े से बड़े वर्ड को छोटा करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो उन्होंने रीऑकरिंग को क्या लिख दिया? रेकरिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर जो होता है वो बार बार आता है, बार बार आता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक ऐसा नंबर दिया है 0.7777777, ये भी तो लगातार आ रहा है, समझिएगा बात को, ये भी नंबर लगातार आ रहा है, लेकिन क्या हम इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथ्स का यूज करेंगे और दिमाग का यूज करेंगे, हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई नंबर अगर 0 के बाद इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट तक जाने वाले नंबर को भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको टर्मिनेट कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी नंबर है आपका x और इसको लिखा गया है 0.7, ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये रेशनल है कि नहीं है। इसको रेशनल कैसे बनाना है ये तो आप समझ गए, सीधा सीधा दिख रहा है 7/10। लेकिन अगर यही नंबर ऐसा आ जाए 0.7777 और ये लास्ट तक जा रहा है, और क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे भी लिखता है x इज इक्वल टू 0.7 पे बार, ये इसको हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर जो है बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। लेकिन जो बार बार मैंने वर्ड यूज किया वो हिंदी का है, और जो इस पे बार यूज हुआ है ये मैथ्स का लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसी सेम क्वेश्चन को इस तरीके से लिख के आता है कॉपी में, बुक्स में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है बच्चों, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इरेशनल नंबर होगा। इसको हम रेशनल बनाएंगे, देखते हैं। किसी भी नंबर को हम इरेशनल तब तक नहीं कहेंगे जब तक हम हर पॉसिबल कोशिश ना कर लें उसको रेशनल बनाने का। ठीक है, देखिए ये x की वैल्यू ये है। अगर हम यहाँ पे 10x की वैल्यू निकालें, किसकी निकालें? 10x की, तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें क्या हो जाएगा? 7.7777। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 10x इज इक्वल टू 7.777, ये इनफाइनाइट तक, और वैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.777, ये आपका गया इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये पॉइंट के बाद का सारा पार्ट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये भी तो जा रहा है, और इनफाइनाइट -1 कुछ होता नहीं है। जैसे आप यहाँ पे समझिए कि आपने यहाँ पे एक नंबर को आगे हिस्सा दिया, तो इनफाइनाइट तो पता ही नहीं है आपको, तो इनफाइनाइट -1 की कोई वैल्यू नहीं है, वो भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट की बात की गई है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0, यहाँ पे आ गया बच्चों 0। ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल था, ये डेसिमल आपने लिख दिया, ये हो गया 7 - 0 7। 10x - 1x, ये हो जाएगा आपका 9x।
तो यहां से वैल्यू आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 7/9। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पे दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। वो आपका क्वेश्चन है बच्चों x इज इक्वल टू 937, x इज इक्वल टू 0.937 पे बार। आपको इसका आंसर बताना होगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, और देखते हैं कि कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो रीऑकर भी नहीं होंगे, नॉन रेकरिंग जिसको कहते हैं, मतलब कि रीऑकर नहीं होंगे जिसको हम नॉन रेकरिंग कहेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग भी कहेंगे, जिसको हम टर्मिनेट भी ना कर सकें और रीऑकर भी ना हो, उसे हम कहेंगे क्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि समझिएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1 2 3 4 7 9 1 7 3 1 4, कुछ भी लिखते गए, सारे के सारे नंबर डिफरेंट है, कोई पैटर्न है ही नहीं इसमें, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर यहां पे ये रुक गया तो आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल के नीचे 1 लिखा और इतने जीरो बढ़ा दिए, ये तो बन गया आपका रेशनल नंबर। लेकिन ये अगर आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है तो पहला कंडीशन कि हम इसको टर्मिनेट तो कर ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक, और दूसरी चीज रीऑकर भी नहीं हो रहा है, मतलब बार बार कोई नंबर आ नहीं रहा है, आ भी रहा है तो उसका कोई पैटर्न नहीं है, जिसके वजह से ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों यहां पे हमारी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की क्लास खत्म होती है। अगले टॉपिक में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो हमारे यहां से नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे। नमस्कार।